संगीत रागी साहब, इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? अगर इस सवाल के जवाब में कोई आपत्तिजनक बात लिख गई हो, उसके नाम पर तोड़फोड़ करना क्या जायज है? देखिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं पश्चिम के और भारत के अंदर भी जहां पर इस्लामिक आतंकवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं, उनके बारे में बातचीत की जाती है। और दुनिया में ये एक सच्चाई है कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस आतंकवाद की जड़ जो है वो धर्मशास्त्र है। ऐसे में यदि कोई सवाल करता है तो उसमें कोई वह नाजायज गलत नहीं है। किसी भी ज्ञान की परंपरा में यदि आपके सवाल किया जाता है तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं, उस जो आपको लगता है वो मन के अनुसार दें, तथ्यों और तर्कों के आधार पर करते हैं। कोई भी उत्तर परीक्षा के अंतर्गत आप अपने इमोशन से नहीं देते हैं। आपकी भावना क्या है वो आपका आधार नहीं बनता है। आपके पास तथ्य क्या है और आपके पास तर्क क्या है। क्या यह सच नहीं है कि दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन है? क्या यह सच नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां पर आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि 85% जो मारे गए हैं वो मुसलमान ही मारे गए हैं? यह भी एक सच है कि दो तरीके की हत्याएं होती हैं। एक जहां पर शरिया नहीं है, इस्लाम नहीं है, वहां पर इस्लाम लाने के लिए मारपीट करते हैं। दूसरा जहां पर इस्लाम के लोग हैं उन्हीं को मारते हैं प्यूरिटन इस्लाम के लिए। यानी कि आप प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद जो 4 राइटियस खलीफा हुए उनके अनुसार आप इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मारे जाएंगे। दूसरी जगह पर आप इसलिए मारे जाएंगे कि आपके यहाँ शरिया नहीं है। तो नतीजा यह है कि दुनिया के कमोबेश जितने मुल्क हैं, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, आप स्पेन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, रसिया को, कोई दुनिया का ऐसा जगह है का जहां पर इस्लाम एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में हो और वहां पर इस्लामिक टेररिज्म, सेपरेटिज्म नहीं काम कर रहा हो? और जो यदि डोमिनेंट स्ट्रीम हो उसी के आधार पर सीधे ये सवाल किया जाता है। संगीत रागी जी, यही रोकता हूं मैं आपको। आपने वैलिड आर्गुमेंट दिया है।